देखिए दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने बताया था कि जिनके आधार कार्ड में फेक बर्थ सर्टिफिकेट के ज़रिए डीओबी लिमिट क्रॉस हो गई है तो उनके लिए क्या नियम है। नया नियम जो उनके लिए बनाया गया है यूआईडीआई की तरफ से, मैंने उसे अपनी वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। काफ़ी लोगों को उससे मदद मिली और फिर उस वीडियो में काफ़ी लोगों ने सवाल किए, डीएम किए। उन्होंने पूछा कि अगर किसी का मार्कशीट से डीओबी लिमिट क्रॉस हुआ है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, क्या मार्कशीट में करेक्शन करवाना पड़ेगा या मार्कशीट को कैंसिल करवाना पड़ेगा। देखिए, यूआईडीआई की तरफ से यूआईडीआई वालों का कहना यह है कि कोई भी व्यक्ति जब अपनी जन्मतिथि चेंज करवा रहा है, अपडेट करवा रहा है, तो जो उसने पहले डॉक्यूमेंट दिया था या तो वो गलत था या अब जो दे रहा है वो गलत है। ये यूआईडीआई की दलील है और वाकई ऐसा हो सकता है, क्योंकि एक शख्स का जन्म सिर्फ एक ही बार, एक ही तारीख में, एक ही दिन हो सकता है। बारी बारी उसका जन्म नहीं हो सकता। मतलब किसी का जन्म 1 तारीख को हो जाए, फिर 15 को भी हो जाए, किसी का 1998 में हो जाए, फिर उसी का 2006 में हो जाए। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। एक शख्स का जन्म एक ही डेट में, एक ही सन में होता है। तो यूआईडीआई की दलील वाकई मानने वाली है, कोई गलत बात नहीं है। देखिए, बहुत लोगों ने ऐसा किया है कि उन्होंने 2-2 बार हाई स्कूल किया है और किसी ने तो ऐसा किया है कि उसने बोर्ड से भी हाई स्कूल कर लिया है। जैसे अगर कोई यूपी से है तो यूपी बोर्ड से किया है, फिर मदरसा बोर्ड से भी कर लिया है और सीबीएसई बोर्ड से भी कर लिया है। और सभी उसकी मार्कशीट में, किसी में उसकी डीओबी में फ़र्क है, किसी में नेम, किसी में कुछ, मतलब तरह तरह के डिफरेंट हैं और तरह तरह की परसेंटेज है मार्कशीट में। भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की डीओबी है। अब उन लोगों का सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है। देखिए, फेक बर्थ सर्टिफिकेट वालों के लिए तो ये कहा जा रहा है यूआईडी की तरफ से उनका आधार डीएक्टिवेट होगा। तो कुछ इस तरीके से, मतलब पहले आधार डीएक्टिवेट किया जाएगा, फिर नए बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पे उसे अपडेट करके रीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। अब मार्कशीट का फंडा ये है, देखिए, एक वक्त में अगर 2 डॉक्यूमेंट आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसमें आप एक हिसाब से गलत कर रहे हैं। एक ही मार्कशीट का यूज़ करो। अब निरे लोगों ने क्या किया कि भैया इससे भर्ती या नौकरी देख ले रहे हैं, उसी मार्कशीट के हिसाब से आधार कार्ड में डीओबी अपडेट करा ली। अब उन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि भैया आधार कार्ड की वेरिफिकेशन की ज़रूरत तब पड़ती है जब नौकरी में सिलेक्शन पक्का हो जाता है, सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, तब ज़रूरत पड़ती है। एग्ज़ाम वगैरह देने के लिए आधार में और मार्कशीट में डीओबी सेम होना ज़रूरी नहीं है। एग्ज़ाम किसी भी जॉब का आप किसी भी आईडी के थ्रू दे सकते हैं, अपने कॉलेज की आईडी के थ्रू भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका आधार कार्ड सेम ही हो, ठीक है। तो अब ये गलती उन लोगों से हो गई है तो वो क्या करें, मतलब एक मार्कशीट से करवा ली, अब फिर दोबारा बर्थ सर्टिफिकेट से कराना चाह रहे हैं, क्योंकि हाई स्कूल 2 बार कर लिया। किसी में परसेंटेज कम रह गई है, किसी में एज निकल गई है। ये सारे सिस्टम है लोगों के। तो देखिए, यूआईडीआई की तरफ से साफ साफ कहना यही है कि भैया या तो मार्कशीट में करेक्शन कराओ या फिर कैंसिल कराने का तो रफड़ा ही ख़त्म कर दिया। अब यूआईडीआई ने कैंसिलेशन की कोई पॉलिसी नहीं रखी है। उन्होंने साफ साफ ही रखा है कि बर्थ सर्टिफिकेट में हमें सेम बीआरएन चाहिए, मतलब जो बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर आपका पहले था, जो नंबर पहले वाले बर्थ सर्टिफिकेट का था, वही नंबर हमें नए वाले बर्थ सर्टिफिकेट का चाहिए। तब हम आपकी डीओबी लिमिट क्रॉस जो हो गई है वो अपडेट कर देना है। आई थिंक मार्कशीट का हिसाब है, मतलब मार्कशीट में भी आप करेक्शन कराओ, उसके बाद ही हम आपके आधार में करेक्शन करेंगे। तो ये वही वाली बात हो गई, जैसा कि मैंने आपको मिसाल दी थी। कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास लेके जा रहा है अपने मरीज़ को, अपने पेशेंट को, अब वो इत्तेफाकन मर गया, उसकी मौत आ गई। अब वो उससे डॉक्टर से लड़े जाके हॉस्पिटल वालों से कि नहीं, मेरा मरीज़ जो है मुझे ज़िंदा वापस दो। ये क्या, इसे मार क्यों दिया आपने, मतलब ना करने का बहाना। खैर, तो देखिए, कोई भी एफिडेविट या एनेक्सर यूआईडीआई मांग सकता है इस पर, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं, खासकर मार्कशीट से डीओबी लिमिट क्रॉस जिन लोगों की हुई है। एक हिसाब से बस यही है कि अभी तक फ़िलहाल उनके लिए कोई भी कंफर्म सॉल्यूशन निकल के नहीं आया है, लेकिन उनके लिए भी रास्ते हैं। रास्ता यही है कि वो एफिडेविट भी लगा सकते हैं और कोर्ट ऑर्डर के ज़रिए अपना डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट करवा सकते हैं, जो कि मार्कशीट के द्वारा उनका डीओबी लिमिट क्रॉस हुआ था। बस मेरे नज़रिए के मुताबिक तो यही 2 ऑप्शन हैं, या तो कोई एफिडेविट लगा के काम हो जाए, यूआईडीआई को कन्विंस कर लो आप, या फिर जो है कोर्ट ऑर्डर निकलवाओ आप। इसके अलावा कोई सॉल्यूशन सामने नज़र नहीं आ रहा है मेरे। तो मुझे उम्मीद है कि मैं अच्छे से आपको समझा पाया हूँगा, कुछ नया सीखने को आपको मिला होगा इस वीडियो के ज़रिए। लाइक कर दो वीडियो को, शेयर भी कर दो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओ। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।